देखो, ये हम लोग का सेकेंड डाउट सेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट का क्या डाउट है वो ध्यान से समझो। यहाँ पे स्टूडेंट का ये डाउट है कि दीदी जैसे हम लोग ब्रांच को पैसा देते हैं फेड सैलरी और अदर एक्सपेंस के लिए, तो वो ब्रांच स्टॉक के डेबिट में ही तो आता है। जैसे वो स्टूडेंट का ये कहना है कि दीदी आप ब्रांच अकाउंट में याद है आप डेबिट में लिखवाते थे टू बैंक पेड सैलरी अदर एक्सपेंस, तो स्टॉक अकाउंट में भी क्या वैसे ही लिखना है क्या? ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा अच्छे वे में आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, दो मेथड जनरली होता है, एक सिंथेटिक, एक एनालिटिकल, और एक होता है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अलग है, उसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होता है। जनरली कंफ्यूजन आपको सिंथेटिक और एनालिटिकल में होता है, तो उसको मैं अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है कि मैंने ब्रांच को पैसा दिया है सैलरी फेड और अदर एक्सपेंस के लिए मैंने उसको पैसा दिया है, तो इसका एंट्री क्या होगा? देखो, अगर हम सिंथेटिक मेथड कर रहे हैं, अगर हम सिंथेटिक मेथड कर रहे हैं, तो आपको याद है मैंने बोला था कि जब भी सिंथेटिक मेथड करो तो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का जर्नल आप डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए, ठीक है या नहीं। अब देखो, मैंने ब्रांच को पैसा दिया है, हाँ या ना? तो किसने पैसा दिया? हेड ऑफिस ने पैसा दिया है। तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा? टू बैंक अकाउंट। और ब्रांच को पैसा मिला है तो ब्रांच लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जो गैप होगा ना, देखो हमने ब्रांच को पैसा दिया तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा तो हम टू बैंक लिखेंगे, और ब्रांच को मिला तो ब्रांच बैंक डेबिट करेगा। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट। और ब्रांच क्या लिखेगा? टू हेड ऑफिस अकाउंट। आई होप ये क्लियर। अब देखो, ब्रांच को पैसा मिला है तो अब ब्रांच क्या करेगा? सैलरी पेड अदर एक्सपेंस पे करेगा। तो ब्रांच पे करेगा, ब्रांच को पैसा मिला है तो अब वो सैलरी पेड अदर एक्सपेंस पे करेगा। तो ब्रांच के यहाँ से क्या पैसा जाएगा? तो ब्रांच लिखेगा टू बैंक। और वो क्या पे करे? सैलरी, तो वो सैलरी डेबिट करेगा। वो फेड पे करा है तो फेड अकाउंट डेबिट करेगा। वो अदर एक्सपेंस पे करा है तो अदर एक्सपेंस डेबिट करेगा, ठीक है। हम लोग हेड ऑफिस के बुक का ही जनरली करते हैं, तो हेड ऑफिस के बुक में क्या हुआ? ब्रांच डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट वही बोला है कि दीदी जैसे हम लोग ब्रांच डेबिट में, ब्रांच में क्या लिखते हैं? टू बैंक लिखते हैं, फिर नीचे डैश दे के सैलरी पेड अदर एक्सपेंस लिखते हैं। वो क्या है कि दीदी अगर स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो स्टॉक में भी तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो वहां पे भी टू बैंक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कब होता है? एनालिटिकल मेथड में। तो अब देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड में क्या होगा। एनालिटिकल मेथड में क्या होगा ये ध्यान से अब समझ लो, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बोला भी था कि एनालिटिकल मेथड में क्या होगा कि अल्टीमेट जो जर्नल होता है वो होगा। लाइक कि जैसे ब्रांच ने, जैसे हेड ऑफिस ने पैसा दिया है ब्रांच को, हाँ या ना? ये चीजें सिर्फ सिंथेटिक में होंगे। अगर एनालिटिकल का सम हुआ तो ये लाइन कभी नहीं लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा वो ध्यान से सुनो। देखो, ये जो लिखा है ना कि हमने ब्रांच को पैसा दिया है सैलरी फेड और अदर एक्सपेंस के लिए, ये लाइन सिर्फ सिंथेटिक में ही लिखा होगा। एनालिटिकल में ये लाइन कभी लिखा हो ही नहीं सकता है, ठीक है या नहीं। एनालिटिकल में क्या लिखा होगा? एनालिटिकल में लिखा होगा कि ब्रांच पेड सैलरी पेड एंड अदर एक्सपेंस, ये लिखा होगा। आप आराम से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है या नहीं। अगर आप एनालिटिकल कर रहे हो तो ये लाइन कभी भी नहीं लिखा होगा, ये चीज आप कंफर्म है ना, ठीक है। एनालिटिकल में क्या लिखा होगा कि ब्रांच ने सैलरी फेड या अदर एक्सपेंस पे किया है, ठीक है या नहीं। अब आपको याद है एनालिटिकल में मैंने बोला नहीं था कि हेड ऑफिस ब्रांच दो दो आप बनाओ, अलग अलग जर्नल आप एनालाइज को, वैसे नहीं था। मैंने आपको बोला था कि अल्टीमेट क्या हो रहा है आप उस चीज का जर्नल पास करो। देखो, अल्टीमेटली ब्रांच पे कर रहा है तो ब्रांच क्या लिखेगा? टू ब्रांच कैश अकाउंट, हाँ या ना? और ब्रांच क्या पे कर रहा है? सैलरी, तो वो लिखेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड अकाउंट डेबिट, अदर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। फिर देखो, एनालिटिकल में क्या होता है? ब्रांच कैश बनाएंगे, तो ब्रांच कैश के क्रेडिट में बाई सैलरी बाई पेड और अदर एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है या नहीं। फिर आपको पता है एनालिटिकल में हम लोग ब्रांच पीएल भी बनाते थे, तो ब्रांच पीएल में सैलरी पेड और अदर एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब
स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि दीदी स्टॉक अकाउंट में नहीं आएगा क्या, ब्रांच स्टॉक में। एक चीज आप ध्यान से समझो कि ब्रांच स्टॉक में कैसे आ सकता है। ब्रांच स्टॉक में जो स्टॉक आते हैं, जो भी ब्रांच के पास स्टॉक आया या जो भी ब्रांच के पास स्टॉक गया, बस वही आएगा, ठीक है। सैलरी पेड अदर एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? एक बार मैं हल्का सा वापस बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। कंफ्यूजन इस लाइन की वजह से आपको हुआ था। ये जो लाइन लिखा है ना, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी पेड एंड अदर एक्सपेंस, ये आपको सिंथेटिक में ही मिलेगा, एनालिटिकल वाले सम में आपको ये लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने ब्रांच को पैसा दिया है, तो हमारे यहाँ से पैसा गया और ब्रांच को पैसा मिला। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, ठीक है। फिर क्या होगा, ब्रांच को पैसा मिला है तो वो सैलरी पेड अदर एक्सपेंस पे कर देगा। अब हम लोग तो ब्रांच अकाउंट बनाते थे हेड ऑफिस की बुक में, तो हम क्या लिखते थे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में टू बैंक और फिर डैश देके सैलरी पेड अदर एक्सपेंस लिखते थे, हाँ या ना। अब आप बोले स्टॉक अकाउंट, अब हम ब्रांच स्टॉक बनाए तो ब्रांच स्टॉक में होगा क्या? ब्रांच देखो, ब्रांच स्टॉक मतलब आप एनालिटिकल मेथड कर रहे हो, और एनालिटिकल में कभी भी हेड ऑफिस का अलग ब्रांच का अलग वैसे नहीं करते थे। इन टोटल क्या नेट इफेक्ट आएगा उस बेसिस पे हम लोग सम करते थे, हाँ या ना। तो देखो, ब्रांच पे गया है तो ब्रांच के यहाँ से पैसा गया टू ब्रांच कैश, ठीक है या नहीं। और टू ब्रांच कैश क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट भी होता है और ब्रांच कैश भी होता है, हाँ या ना। कैश मतलब हमारा, ब्रांच कैश मतलब ब्रांच का। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली स्पेसिफाई करना होगा कि कैश या ब्रांच कैश, ठीक है या नहीं। ऊपर में जैसे जरूरत नहीं था, ऊपर में देखो मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं ब्रांच कैश, क्यों? क्योंकि ब्रांच का बुक है तो ब्रांच कैश ही होगा, हाँ या ना। पर यहाँ पे हम लोग कंबाइंड जर्नल कर रहे हैं तो आपको फिर क्लियरली बताना पड़ेगा कि कैश होगा या ब्रांच कैश होगा, ठीक है। तो ब्रांच पे करा है, क्योंकि ब्रांच पे करा है तो टू ब्रांच कैश और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल में पीएल बनाते हैं तो पीएल में ये तीनों आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टॉक अकाउंट मतलब क्या, स्टॉक, उसमें जितना स्टॉक ब्रांच के पास आया या ब्रांच के हाथ से गया बस वही आएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो ये सब डाउट हो सकते हैं, जो कि कोई बात नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।